नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी हनुमान जन्मोत्सव की कथा। त्रेता युग की बात है। अयोध्या नरेश राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, रानी कौशल्या, रानी सुमित्रा तथा रानी कैकेयी। लेकिन विवाह के कई वर्षों बाद भी वे संतान सुख से वंचित रहे। राजा दशरथ की तीनों रानियों से उनकी कोई भी संतान नहीं हुई। इसी समस्या के समाधान के लिए वह अपने गुरु वशिष्ठ के निर्देशानुसार तीनों रानियों के संग पुत्रेष्ठी यज्ञ करा रहे थे। यह यज्ञ महर्षि श्रृंगा द्वारा संपन्न कराया जा रहा था। यज्ञ की पूर्णाहुति होने के पश्चात यज्ञ कुंड से अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव को प्रकट होते ही देख राजा दशरथ अपनी तीनों रानियों के साथ अग्निदेव के आगे नतमस्तक हो गए। राजा दशरथ बोले, अग्निदेव को हमारा प्रणाम। अग्निदेव उनसे कहने लगे, हे राजन, मैं तुम्हारे यज्ञ से प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? अग्निदेव के रुकते ही राजा दशरथ बोले, आप तो सब भली बातें जानते हैं। महादेव की कृपा से हमारे यहाँ किसी भी चीज की कमी नहीं है। बस एक ही समस्या है। विवाह के इतने वर्ष बाद भी हम संतान सुख से वंचित हैं। राजन, मैं भली भांति जानता हूँ तुम यह यज्ञ पुत्र की प्राप्ति के लिए कर रहे हो। यह खीर तुम अपनी तीनों रानियों को खिला दो। इसके प्रमाण स्वरूप तुम्हें गुणवान, सूर्यवान व प्रतापी पुत्रों की प्राप्ति होगी। अग्निदेव ने राजा दशरथ से कहा और अवध नरेश दशरथ ने अग्निदेव से खीर का प्याला ले लिया और वे खीर अपनी तीनों रानियों में बराबर बांट दी। कौशल्या और सुमित्रा ने तो अपनी खीर ग्रहण कर ली, किंतु रानी कैकेयी खीर ग्रहण करने लगी ही थी कि तभी वहां एक चील आ गई और खीर का कुछ अंश झपट कर अपने मुंह में लेकर उड़ गई। वहीं दूसरी ओर मां अंजना और वानर केसरी भी पुत्र की प्राप्ति के लिए एक पर्वत पर शिवजी की तपस्या कर रहे थे। वे दोनों ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय लगातार इसी मंत्र का जाप कर रहे थे। उसी समय वह चील संतान प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही माता अंजनी के ऊपर से उड़ ही रही थी। तभी खीर का कुछ हिस्सा उनकी हथेली में आ गिरा। इस कारण मां अंजना का ध्यान टूट गया। उन्होंने आंखें खोली और देखा कि खीर का कुछ अंश उनकी हथेली पर गिरा हुआ है। उन्होंने वानर राज केसरी को बताया, सुनिए प्रभु, आंखें खोलिए। यह देखिए प्रभु, जब मैं तप कर रही थी तो ना जाने यह खीर का अंश कहां से मेरी हथेली पर आ गिरा। तो वानरराज केसरी बोले, तुम इतनी चिंतित क्यों होती हो? जरूर यह भगवान शिव का ही दिया हुआ प्रसाद होगा। तुम्हें भी इसे भगवान शिव का प्रसाद मानकर ग्रहण कर लेना चाहिए। तो पति की बात मानकर माता अंजना ने वो खीर ग्रहण कर ली और इसके फलस्वरूप वे गर्भवती हो गई। एक दिन माता अंजना पर्वत के शिखर पर डूबते हुए सूरज की खूबसूरती को निहार रही थी। तभी अचानक से वहां बहुत तेज हवाएं चलने लगी और उनके वस्त्र उड़ने लगे। उन्होंने चारों तरफ देखा, वहां पेड़ों के पत्ते स्थिर थे। उन तेज हवाओं से वो पत्ते हिल भी नहीं रहे थे। वे सोचने लगी, अरे यह कैसा जादू है? मेरे आसपास इतनी तीव्र हवा क्यों चल रही है? यहाँ के वृक्ष के पत्ते तो रेश मात्र भी नहीं हिल रहे हैं। हो न हो यह जरूर किसी असुरी शक्ति का कार्य है।
कौन है वो दुष्ट जो एक पतिव्रता स्त्री का अपमान करने की कोशिश कर रहा है? वो मेरे समक्ष आए। तब पवन देव माता अंजनी से क्षमा मांगते हुए प्रकट हुए और कहने लगे, देवी क्रोध ना करें, मुझे क्षमा कर दे, मैं विवश हूँ। देवी अंजना, आप पूर्व जन्म में इंद्रदेव की सभा में अप्सरा थी। आपका नाम पुंजित स्थला था। आप अत्यंत रूपवती थी, लेकिन आपका स्वभाव नटखट और चंचल था। एक बार की बात है, एक वन में एक ऋषि तपस्या कर रहे थे, लेकिन आपने नटखटपन से भूलवश तप कर रहे ऋषि के ऊपर फल फेंक दिया। इससे ऋषि की तपस्या भंग हो गई। वे क्रोधित हो उठे और कहने लगे, कौन है वो दुष्ट जिसने मेरी तपस्या में विघ्न डाला है? तुम, हे नारी, यह कार्य तुमने किया है। प्रभु ने तुम्हें इतना अच्छा स्वरूप दिया है, लेकिन तुम कार्य वानरी वाले कर रही हो। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि अगले जन्म में तू वानरी बन जाएगी। तो आप कहने लगी, नहीं महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे इतना बड़ा श्राप न दीजिए, मुझसे नटखट पने में भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब ऋषिवर बोले, मैं अपना दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन इस श्राप के साथ तुम्हें एक वरदान दे देता हूँ। तुम्हारा वानरी रूप भी अत्यंत तेजस्वी और आकर्षक होगा। इसके साथ ही तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र होगा, जो साक्षात महादेव का रौद्र रूप होगा, जिसके यश और कीर्ति के कारण तुम्हारा नाम युगों युगों तक जाना जाएगा। ऋषि ने आपको पराक्रमी पुत्र होने का वरदान दिया। इसी वरदान से विवश होकर मैंने आपके शरीर को स्पर्श किया। मेरे अंश से आपको एक महातेजस्वी बालक प्राप्त होगा और स्वयं महादेव मेरे स्पर्श द्वारा आप में प्रविष्ट हुए हैं। वहीं आपके पुत्र रूप में प्रकट होंगे। तब माता अंजना खुशी से पूछने लगी, क्या सच में ऐसा होगा? क्या आप सत्य बोल रहे हैं पवनदेव? तब पवनदेव कहने लगे, जी देवी, मैं सत्य कह रहा हूँ। आपके गर्भ से अत्यंत बलशाली व तीव्र बुद्धि वाले एक पुत्र का जन्म होगा और पूरा संसार उसे युगों युगों तक जानेगा। वो भगवान श्री राम का परम भक्त होगा। पूरा संसार उसकी युगों युगों तक पूजा करेगा। उसका युगों युगों तक नाम होगा। वो दुष्टों का संहार करने वाला होगा। इसी प्रकार से हनुमान जी का जन्म हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कथा? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।